देखिए क्लास 9th में ट्रायंगल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा मेरे साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रायंगल का। 7.2 में मुझे क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूँ 7.2 एनसीईआरटी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिएगा, आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एबीसी और डीबीसी 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस जानते हो जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एबीसी और डीबीसी 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। अगर आप चेक करो बीसी इसका सेम बेस है, ये ए बी सी है और डी बी सी या बी सी डी, ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस है बीसी। आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट क्या करना है कि एंगल एबीडी बोले तो ये पूरा एंगल, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल एसीडी बोले तो ये पूरा एंगल, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इसे मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, एंगल 2 ले लेता हूँ, एंगल 3 ले लेता हूँ, एंगल 4 ले लेता हूँ। बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। 2 इक्वेशन बनाएंगे, बहुत इजीली ये प्रूफ होने वाला है। देखो कैसे प्रूफ होगा कि इन ट्रायंगल ABC, आप ABC में आइए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि AB किसके इक्वल है, AB AC के इक्वल है। जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स 2 इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए बीसीडी में, तो इसमें भी हमारे पास क्या है कि बीडी किसके इक्वल है, बीडी ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बीडी किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये क्या है गिवन, ये भी हमें गिवन है। तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है कि इसके ठीक सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, और इसके ठीक सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल 4। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी आप सेम रीजन दीजिए, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। देखिएगा, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो देखो क्या फायदा मिलने वाला है। एंगल 1 एंगल 3 को ऐड करूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, दोनों को ऐड कर दिया। तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ऐड करके क्या हो गया, ABD, एंगल ABD। और एंगल 2 एंगल 4 को ऐड करके क्या हो गया, एंगल ACD। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। इतना सा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बच्चों नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 7.2 से एनसीईआरटी में 6 वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जरा देखिएगा, ये एबीसी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, ठीक है। तो आइसोसेलेस है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जब सॉल्यूशन करोगे इन ट्रायंगल एबीसी, तो AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तो साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, हमने BA साइड को यहां से प्रोड्यूस कर दिया D तक, बात समझना। सच दैट, उससे हमें क्या मिला कि हमें AD इज इक्वल्स टू AB के गिवन में है, ये हमें हमारे पास है। तो बात समझना, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। और अगर मैं AD इज इक्वल्स टू AB की जगह AC लिख दूं तो कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो AD किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल हो गया, ठीक है।
तो इससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा कि जब ये ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, तो इस वाले एंगल को मान लेता हूं मैं x, इस वाले को मान लेता हूं y, इस वाले को मान लेता हूं z और इस वाले को मान लेता हूं p। ऐसा मैंने मान लिया सबका, ठीक है ना, ऐसा लेट कर लिया, मान लिया। तो मेरे को शो दैट करना है कि BCD इज राइट ट्रायंगल, यानी कि BCD यानी कि ये पूरा वाला मेरे को शो दैट क्या करना है, मैं आपको लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल Y दोनों मिला के 90 डिग्री प्रूफ करना है। आप चेक करिएगा दोनों एंगल BCD बना रहे हैं, एंगल Y एंगल P बना रहे नहीं बना रहे, बना रहे। अब सुनना जरा, देखिएगा, तो जब AB AC के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, एंगल Y और एंगल X। तो एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y, ये इक्वल होगा ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस वाले ट्रायंगल में देखिए ADC में AC को AD के इक्वल दिखा दिया, AC को AD के इक्वल दिखा दिया। तो इससे क्या मिला, मैं आपको यहां पे दे रहा हूं ना, AD को AC के इक्वल दिखा दिया, वी हैव। तो इससे क्या मिला, एंगल P एंगल Z के इक्वल हो गया, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल P, इसके सामने वाला एंगल Z। तो एंगल P इक्वल हो गया एंगल Z के, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इतना कर दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब तुम पूरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD में। किस में आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD में। ठीक है, तो देखिए चलना, इन ट्रायंगल BCD, इसमें मैं यूजिंग कर रहा हूं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। पूरे BCD ट्रायंगल में मैं क्या यूज कर रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। और देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल B क्या है X, एंगल C क्या है Y प्लस P प्लस एंगल Z, ये तीनों मिला के एंगल्स कितने हो गए, 180 के इक्वल हो गए। अब यहां से देखो एंगल X किसके इक्वल है, एंगल Y के। तो यहां पे X की जगह Y लिख दो और Y है ही है। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल Z के। तो एंगल P और प्लस Z की जगह भी एंगल P लिख दो, 180। तो ये हो गया 2 एंगल Y और 2 एंगल P इज इक्वल्स टू 180। एंगल Y प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 को मैं नीचे ले आया, तो ये हो गया 90। तो मेरे पास एंगल Y प्लस एंगल P 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। और एंगल Y प्लस एंगल P आपके पास 90 डिग्री क्या दिया हुआ है, एंगल BCD। भाई BCD चेक करो, BCD ये वाला पूरा एंगल, एंगल Y प्लस एंगल P नहीं दिया हुआ है और ये 90 के इक्वल आ गया। हैंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल A से 90 डिग्री है। कहां से 90 डिग्री है, A से। तो देखिए एक हम फिगर बनाते हैं और A को यहां लेते हैं, B को यहां लेते हैं, C को यहां लेते हैं, A से 90 डिग्री दिखाना है हमें। चेक कर लीजिए, A से क्या दिखाना है, 90 डिग्री। अब एंगल AB एंगल AC के इक्वल है। AB वाली जो साइड है, एंगल नहीं सॉरी साइड्स AB और AC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल B निकालना है, एंगल C निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। देखो इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। जब AB AC के इक्वल है तो AB के सामने वाला एंगल, एंगल C एंगल B के इक्वल होगा
आप लोग जानते हो ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब इन ट्रायंगल ABC में आप यूजिंग ASP लगा दो, यूजिंग ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल C को भी एंगल B लिख दो, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 से A गया तो एंगल B आपके आ गया 45, एंगल B कितना आ गया? 45, और एंगल B एंगल C के इक्वल है ही है, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू भी 45 और एंगल C की वैल्यू भी 45 डिग्री। तो ये लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल, इसके हमें एंगल्स को 60 डिग्री दिखाना है, ये हमें शो दैट कराना है। तो मेरी बात को सुनना बच्चों ध्यान से, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? AB, BC और CA ये तीनों साइड इक्वल होंगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, ये तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल, ठीक है। तो बात सुनना मेरी कि इन ट्रायंगल ABC अगर AB BC के इक्वल है, AB दो साइड करके ले लेता हूं मैं, AB अगर BC के इक्वल है, ठीक है, तो AB के सामने वाला एंगल, इसे एंगल 1 मान लेता हूं, इसे एंगल 2 मान लेता हूं, इसे एंगल 3 मान लेता हूं। तो AB के सामने वाला एंगल एंगल 1 और BC के सामने वाला एंगल एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये आपके पास इक्वल होगा। फिर उसी ट्रायंगल में आ जाइए ABC में, इन ट्रायंगल ABC, तो आप जानते हो कि BC किसके इक्वल है? ये भी AC के इक्वल है, तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 3 के इक्वल होगा। ये भी आपके पास ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप इन्हीं का यूज करके इन ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, इन ट्रायंगल ABC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो यूजिंग ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों मिला के 180 डिग्री के इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 को भी एंगल 1 कह सकते हो। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। तो एंगल 3 को भी एंगल 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 एंगल 1। 3 से कैंसिल हो गया, एंगल 1 आपके पास 60 डिग्री आ गया। जब एंगल 1 60 डिग्री आ गया तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री आ गए। यही हमें शो दैट करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।